सुनिए। जी कहिए। वो मैनीक्योर। आपकी अपॉइंटमेंट है? हाँ, वो राशि बहन ने ली थी, मतलब उन्होंने समय दिया था पर वो नहीं आ पाई। मैं उनकी बहन हूँ, उनके बदले मैं आई हूँ। मेरा नाम है गोपी है मोदी। अच्छा, आप है मिसेस मोदी। एक मिनट जरा बाहर आना। ये है मिसेस मोदी, इन्हें अंदर ले जाओ। धन्यवाद। आपकी ज्वेलरी उतार दीजिए। उस दिन मैंने उस छोटी कागड़ी को इस बात पे सुनाया था कि बड़े बड़े पार्लर में मोटी मोटी रकम खर्च करने में कोई फायदा नहीं, इसीलिए जरा आज हमारे यहाँ आबू तो मुझे झूठ बोलना पड़ा, नहीं तो आना मुश्किल हो जाता। लेकिन ये राशि कहाँ गई? सुनिए, यहाँ मेरी दिकरी आई हुई है। कौन सी दिकरी? अरे તમે લોકો समझता કેમ નથી? अरे मेरी दिकरी यहीं कहीं होगी, मुझे उसके साथ मैनीक्योर और पेडिक्योर भी करवाना है। मिसेस मोदी। अच्छा, मिसेस मोदी आइए, मेरे साथ आइए। वो आई मिसेस मोदी। अच्छा, देख दिकरा, मैं समय पर आ गई, अब बोल। मामी जी, इस बारे में कोकिला को कुछ नहीं मालूम पड़ना चाहिए। कहाँ फंस गई? मैं तो मम्मी को ये भी नहीं बता पाई कि वहाँ पार्लर में मेरी जगह उस गोपी गवार के दर्शन होंगे। पता नहीं आज किसका मुंह देख के उठी थी। सबसे पहले फोन गया, फिर पार्लर, और अब मैं यहाँ बैठ के ये मोदी क्रिकेट टीम के कपड़े धो रही हूँ। तू यहाँ और ये चेहरे पे लिपा पोत कर क्या बैठी है? मामी जी वो राशि बहन आ नहीं पाई, इसलिए मैं। जो भी हुआ होगा वो सब तेरी वजह से ही हुआ होगा। नहीं, तूने ही जबरदस्ती उसे वहां बिठाया और यहाँ खुद महारानी बन के बैठ रही है। और वो तो अक्को दिवस सत्यानाश थई गयो। सोचा था कि अपनी बेटी के साथ बैठकर थोड़ी बातचीत करूंगी, लेकिन यहाँ तो तू है। आपकी डिग्री की इतनी सारी सर्विसेज के बाद आपका मैनिक्योर पेडिक्योर फ्री में हो जाएगा। आइए बैठिए, ये मुकेश है, ये आपका पेडिक्योर करेंगे। मामी जी बैठिए ना। वहाँ पार्लर में तो मेरे बिना मम्मी 2 मिनट भी नहीं रुक पाएंगी। ठीक है, नहीं तो तुझे उस गलती के लिए बुरा लगेगा जो तूने तेरी बहन के साथ और साथ में मेरे साथ की है। मफत का चंदन घिस मेरे नंदन। हाँ। मेरी जगह वहाँ गोपी महारानी फेशियल करवा रही होगी।
राशि, आउच! मम्मी, क्या हुआ राशि? अब नहीं, कुछ नहीं। भगवान, मैंने कौन सा मैनिक्योर कराने का सोचा था और कौन सा मैनिक्योर हो रहा है। उस गोपी की बच्ची की तो मैं सुनिए, आप जरा मुझे फोन देंगे? वो घर में किसी से बात करनी है। ये लीजिए। हेलो। काकी जी, मैं गोपी बोल रही हूँ। हाँ दिकरा, बोल। काकी जी, हाँ मैं वो माँ को दवाई देनी है तो इसलिए मैंने आपको। अरे पर दिकरा, वो तो तुम खुद देकर गई हो। काकी जी, आपने मुझे खीर बनाने के लिए कहा था ना, तो मैंने वो बना दी है और फ्रिज में रख दी है। दिकरा, निकलते वक्त तुम मुझे ये सब बता कर गई हो। और अब बार बार फोन मत करो। वहाँ गई हो तो खूब आनंद से रहो ना। और एक बात, मैं काम कर रही हूँ, मुझे बार बार फोन कर करके परेशान मत करो। और हाँ, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुमसे बहुत नाराज हो जाऊंगी। ठीक है काकी जी, रखती हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये तो बस तूने कहा इसलिए मैं करवा रही हूँ। राशि फोन क्यों नहीं उठा रही है? मैंने कितने महीनों से पैसे बचा बचा कर सोचा था कि मेरे नरम रेशमी बालों के लिए एक महंगा सा ट्रीटमेंट कराऊंगी। लेकिन अब देखो, अब तो ऐसे लग रहे जैसे मेरे बाल कपड़े धोने के पाउडर से धोए गए हैं। शाम के लिए घर में शाक होगा क्या? काकी जी से पूछती हूँ। राशि, ये सारे कपड़े अच्छे से धुल जाए तो उसे सुखा देना, समझी गई? जी। ये क्या है? कोकिला, क्या बात है? ये भी मुझे ही आपको बताना पड़ेगा? हाँ, आप बेचारे तो दिन भर अखबार पढ़ने में व्यस्त रहते हैं, तो आपके पास पारिवारिक गतिविधियों को पढ़ने का कहाँ समय है? नहीं? कोकी, सीधे सीधे बोलना, बात क्या है? सीधे सीधे कहूँ कि बात क्या है?
तो सुनिए मेरी बात। हमारी इकलौती लाडली बेटी के लिए बा ने मोटा भाई से कहा है एसी भिजवाने के लिए। क्या? क्या? पराग जी, बेटी आपकी है और आपको खबर तक नहीं है? खबर ना भी मिले तो क्या कोकिला, उन्होंने किया मैंने किया, बात तो एक ही है ना। बात एक ही है। पराग जी, आप हमेशा मीठी मीठी और प्यारी प्यारी बातें करके अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेते हैं। आखिर क्यों और कब? आपसे तो कोई बात ही करना बेकार है। हेलो, कोकिला मोदी बोलू छू। जय श्री कृष्ण। आपसे एक बात पूछनी थी। चिराग भाई आपके यहाँ आए थे? सुशांत भाई, आपसे एक अनुरोध है। मोटा भाई ने जो बुकिंग करवाई है उसमें मैं थोड़ा फेरबदल करना चाहती हूँ। धन्यवाद। ये राशि भी ना फोन क्यों नहीं उठा रही है? क्या हुआ? सब ठीक तो है? सब ठीक होता तो हम इस कोठरी की जगह पर कोठी में रह रहे होते। राशि फोन उठा। राशि दिख रहा, तू फोन क्यों नहीं उठा रही है? और वहां पार्लर में तेरी जगह पे गोपी कैसे आ गई? क्योंकि मैंने राशि को मना किया था। अरे विवान जी, तमे जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जीतू भाई। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सौभाग्यवती भव। क्या है ना उर्मिला बेन, राशि आपका फोन इसलिए नहीं उठा रही थी क्योंकि उसका फोन मेरे अधिकार में है। अब जैसे आपको मेरी दिकरी किंजल की गर्मी से झुलसी हुई त्वचा की चिंता है ना, वैसे ही मुझे भी आपकी बेटी राशि यानी हमारी वहू राशि की बहुत फिक्र है। अब क्या है ना, मैंने सुना है और पढ़ा है, आपने भी सुना होगा और पढ़ा होगा, मोबाइल का ज्यादा प्रयोग करने से दिमाग पर प्रभाव पड़ सकता है। अब सोचिए, राशि दिन भर फोन पर लगी रहेगी तो उसके दिमाग के भविष्य का क्या हाल होगा? जी, इसीलिए मुझे चिंता होना तो स्वाभाविक है ना, है ना? अरे विवान जी, आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए। माफ कीजिएगा जीतू भाई, आज जरा जल्दी में हूं, फिर कभी। दरअसल मैं मजदूरों को लेकर आई हूं, एसी फिटिंग करवानी है ना, इसीलिए। मजदूरों से? जी हाँ। अब आप लोग अंदर आ जाइए। आप लोग सारे कमरों में जाकर देखो कि एसी की फिटिंग कहां कर सकते हैं। और हाँ, रसोड़े में भी एसी लगेगा, तो वहां जाकर भी ध्यान से देख लीजिएगा। और ये जो बैठक है ये तो बाकी कमरों से बड़ी लग रही है, तो यहाँ पे 2 एसी लगाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले यहां फिटिंग के लिए देख लीजिए, जाइए। ये एसी? हाँ जीतू भाई, अब क्या है ना, गर्मी बढ़ गई है तो आपके परिवार की सुख सुविधाओं का तो हमें ही ख्याल रखना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि एसी सिर्फ
बेटी और जमाई राज के लिए ही क्यों लगाया जाए? आप सभी को भी तो एसी की सुविधाएं मिलनी चाहिए, बराबर है ना? सासू माँ, आप? जय श्री कृष्ण। सदा सुखी रहो जमाई राज। और भाई ये सब? अरे बेटा, जैसी सासू माँ तुझे मिली है उसे पाने के लिए तो बहुत जन्मों की तपस्या करनी पड़ती है। કેટલું મોટું दिल છે तारी सासू माँ पासे। कह रही थी कि सारे कमरों में एसी लगवाना है। एसी लगवाने के लिए? पर एसी तो मैं खरीद के लाने वाला था ना भाई। सासू माँ, किंजल जी से वादा किया था कि मैं जल्दी उनकी सारी परेशानियां दूर कर दूंगा। हाँ, थोड़ा समय जरूर मांगा था, पर मुझे अपनी कड़ी मेहनत पर पूरा भरोसा है। कि मैं जल्दी किंजल जी और अपने पूरे परिवार की सारी सुख सुविधाओं का पूरा ख्याल रखूंगा। सच में? जी। तो आप ये सिद्ध करके बता दीजिए कि आप अपनी जबान के पक्के हैं। जो कहते हैं करके दिखाते हैं। अब आप लोग रुक जाइए। जीतू भाई, हमारे और आपके संबंध उसी दिन मजबूत हुए थे जब हमने आपकी बेटी राशि को हमारे घर की बहू बनाया और उसे हम अपने घर लेकर गए। इसी संबंध के भरोसे हमने अपनी बेटी किंजल को आपकी बहू बनाकर आपके सुरक्षित हाथों में सौंपा है। मैं आशा करती हूं कि आप मेरी बेटी का ख्याल रखेंगे, जिस तरह से हम आपकी बेटी राशि का पूरी तरीके से ध्यान रख रहे हैं। चलिए आप लोग, चलती हूँ, आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जमाई राज। जय श्री कृष्ण। काकी जी, मैंने आपका सारा काम कर दिया है। वो मैंने कपड़े बहुत अच्छी तरह से धोए हैं, आपको एक दाग भी नहीं मिलेगा उस पे। काकी जी मैंने बस राशि, मैंने सुन लिया। इतना बोलने की क्या जरूरत है? कपड़े अच्छे से धोने का मतलब तो यही है ना कि कपड़े में लगे हुए दाग नहीं रहने चाहिए। और अगर तुमने रसोई बनाई तो रसोई का मतलब यही होता है अच्छा और स्वादिष्ट भोजन। तो इसमें कौन सा बड़ा तीर मार लिया तुमने? नानी जी, la la la